दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र क्यों है जिसकी वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग ही पहचान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब जानेंगे और उन सभी अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धागों को बुनेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक विशेष उपप्रणाली का दर्जा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों को जिन्होंने दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला पॉइंट है साझा औपनिवेशिक अतीत, यानी कि शेयर्ड कॉलोनियल पास्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश शासन इस पूरे दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में आया था तो उसने इस पूरे जो उपमहाद्वीप है उसको एक ही राजनीतिक इकाई में बांध दिया था, जिसके कारण जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में एक समान राजनीतिक और प्रशासनिक विरासत का निर्माण हुआ था। और दोस्तों, जब 1947 में भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलती है तो उन्होंने जो अपनी सीमाएं हैं, अपनी सरकारें हैं और जो विदेश नीतियां हैं उनको इसी विरासत के आधार पर बनाया था। लेकिन दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे ये जो क्षेत्र है इसके जो संबंध हैं वो स्थायी रूप से प्रभावित हुए और इससे एक निरंतर प्रतिद्वंदिता को जन्म मिला। दोस्तों, जो ब्रिटिश रूल है उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में बांध दिया था, जिसकी वजह से जो एरिया है ये कॉमन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी को शेयर करता है। पर जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन है उसने परमानेंटली अफेक्ट किया है इस रीजन के रिलेशन को और एक कंटिन्यूअस राइवलरी को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं, यानी कि कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज। दोस्तों, दक्षिण एशिया में भले ही विभिन्न संस्कृतियां हों लेकिन फिर भी इसमें कई प्रकार की समानताएं भी हैं और ये समानता जो है देखने को मिलती है यहाँ की कला में, संगीत में, साहित्य में और खान पान में। और भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये जो समानताएं हैं यही है जो लोगों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। और भले ही इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव है लेकिन ये जो संस्कृतियाँ हैं जिनमें की समानताएं पाई जाती हैं ये लोगों के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करके रखती हैं। दोस्तों, जो साउथ एशिया है उसमें डाइवर्स कल्चर तो हैं लेकिन उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और जो हमें देखने को मिलती है यहाँ के आर्ट में, म्यूजिक में, लिटरेचर में और यहाँ की क्यूजीन में। इसके साथ साथ ही जो लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी हुई और उर्दू हुई वो भी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और भले ही इस रीजन में हमको पॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिलती है लेकिन फिर भी ये जो सिमिलैरिटीज हैं ये क्रिएट करती है एक इमोशनल कनेक्शन लोगों के बीच। अगला पॉइंट है धार्मिक विविधता और साझा धार्मिक स्थल, रिलीजन डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड रिलीजियस साइट्स। दोस्तों, ये जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग हैं, इसमें विभिन्न धर्म मौजूद हैं जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। और इन धर्मों का इस क्षेत्र में उद्गम हुआ और इसका काफी प्रभाव भी रहा है इस क्षेत्र पर। लेकिन दोस्तों, ये जो विभिन्न धार्मिक स्थल हैं वे विभिन्न विभिन्न देशों में मौजूद हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के जो देश हैं उनमें सांस्कृतिक और तीर्थ यात्रा के माध्यम से जुड़ाव बना रहता है। और ये जो धार्मिक जुड़ाव है इस क्षेत्र में यही इस क्षेत्र के संबंधों को एक नया आयाम देता है। दोस्तों, जो साउथ एशिया है उसमें हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म इस प्रकार के बहुत से धर्म हैं और इन धर्मों का इन क्षेत्रों पर इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन फिर भी जो कनेक्शन है वो कैसे बनता है, वो बनता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स है वे डिफरेंट कंट्रीज में लोकेट हैं और इसकी वजह से एक कनेक्शन बनता है इन देशों के बीच थ्रू कल्चर एंड पिलग्रिमेज रूट्स। और दोस्तों, ये जो रिलीजियस कनेक्शन है यही इस रीजन को एक डिफरेंट डायमेंशन प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है भू रणनीतिक स्थिति, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दोस्तों, भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें तो ये जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है क्योंकि इसमें हमको हिमालय पर्वतमाला देखने को मिलती है और हिंद महासागर देखने को मिलता है और इसके कारण ये व्यापार मार्ग और शक्ति संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। चीन के साथ बढ़ता सीमा विवाद और हिंद महासागर में जो नौसैनिक गतिविधियां बढ़ रही है इन सभी के कारण ये क्षेत्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी केंद्र में रहता है। तो साउथ एशिया का रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज और इंडियन ओशन। और जो नेवल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं इंडियन ओशियन में वो इस रीजन को सेंटर में रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। अगला पॉइंट है आर्थिक एकीकरण का अभाव, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दोस्तों, ये जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है यहाँ पर व्यापार और सहयोग की बहुत क्षमता तो है लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण का अभाव है, यानी कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसका अभाव है क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग देश है उनके बीच में बहुत सारा राजनीतिक तनाव है और सीमा को लेकर भी मतभेद हैं। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो राजनीतिक तनाव है और अन्य देशों के साथ भी जो मतभेद चल रहे हैं उसके कारण आर्थिक एकीकरण नहीं हो पा रहा है
और जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क है, वो भी ये जो राजनीतिक मतभेद हैं इनको दूर करने में प्रभावी नहीं हो पाया है। ट्रेड में ग्रेट पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कॉपरेशन है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन बने रहते हैं कंट्रीज़ के बीच, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान का डिस्प्यूट। जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क है, वो भी फुल्ली इफेक्टिव नहीं है पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जनसंख्या और जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। दोस्तों, जो साउथ एशिया का क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया की 1/4 से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और यहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या है वो बड़ी और युवा आबादी है, जो कि इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानव संसाधन प्रदान करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसके कारण हमें बहुत सी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव। मोर देन अ क्वार्टर वर्ल्ड पॉपुलेशन साउथ एशिया में रहती है, और यही लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन इस रीजन को इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स देती है। पर ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है ये साथ ही साथ चैलेंजेस लाती है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। अगला पॉइंट है आंतरिक संघर्ष और आतंकवाद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेररिज्म। तो दोस्तों, ये जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है इसमें क्षेत्रीय सहयोग क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसका एक कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद और आंतरिक संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें आतंकवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने कि कई देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बनाया है, उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो दोस्तों, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ये मेजर प्रॉब्लम्स है साउथ एशिया कंट्रीज में। इसमें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक मेन इशू है जो कि वेरियस कंट्रीज के रिलेशंस को खराब करता है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, रोल ऑफ रीजनल पावर्स। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत इस रीजन का एक प्रमुख देश है, और इसका कारण है इसका बड़ा आकार, इसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता। लेकिन वहीं पे हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये जो शक्तियां हैं इन्होंने भी अपनी विदेश नीति और जिनके सामरिक हित हैं उनके कारण इस उपप्रणाली को प्रभावित किया है। दोस्तों, हम बात करें साउथ एशिया रीजन की, तो इसमें इंडिया एक मेजर रीजनल पावर है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इकोनॉमी एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं, एक जटिल और गतिशील ताना बाना। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण एशिया की विशिष्ट पहचान है ये एक जटिल और गतिशील ताना बाना है, जिसको इसके साझा इतिहास, गहरी सांस्कृतिक जड़ें, भू राजनीतिक महत्व और आंतरिक संघर्षों के धागे से बुना गया है, और ये सभी कारक मिलकर इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक विशेष उपप्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने दक्षिण एशिया को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपकी हमारी आज की इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।